हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ किरण एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण बेनीवाल व्लॉग्स। सुबह उठकर मैंने अपना डेली रूटीन करने के बाद में अपनी बेटी को भी नहला दिया। और शना नहाते टाइम पे बहुत खुश होता है क्योंकि उसको नहाने का बहुत शौक़ है। और वो जब भी नहाता है ना, पानी से बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसको पानी में रहना बहुत पसंद है। मुझे लगता है ना, कभी कभी वो मेंढक मछली ऐसे ही बन जाता है पानी में जब भी जाता है, तो क्योंकि उसको बहुत पानी से बहुत मज़े आते हैं, खेलता है वो पानी में खूब। क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं कि कुछ बच्चों को नहाने का बिल्कुल शौक़ नहीं होता और जिनको नहाने का शौक़ होता है वो बहुत ज़्यादा नहाने का शौक़ होता है। वो इतना पानी ज़्यादा उनको अच्छा लगता है ना, कि मेरी शोना को तो इतना ज़्यादा पानी पसंद है कि हम पोछे की बाल्टी भी रख देते हैं ना, तो वो उसमें भी घुसने की कोशिश करता है। और अगर उसने पॉटी कर दी हो तो हम उसको वॉश करने जाते हैं, तब भी वो बाल्टी के अंदर ही घुसने की कोशिश करता है। अपने पैरों को अपने आप से उठाकर बाल्टी के अंदर ही खुद डिप हो जाता है वो। शना को नहलाते टाइम पे वो कोशिश करता है कि वो खुद से नहाएगा। और जब ये छोटा था तो हम लोग उसको नहला दिया करते थे, थोड़ा सा लेटा दिया उसको नहला देते थे। लेकिन अब वो जिद करता है कि वो अपने आप से नहाएगा। वो साबुन भी अपने आप से लगाएगा, वो पानी भी अपने ऊपर डालेगा, तो वो अपने आप से खुद को करना पसंद है। जब शना की बुआ उसको नहलाती है तो वो उनके पास में नाटक कर लेता है, मतलब वो जिद कर लेता है। और मैं उसको नहलाती हूँ तो मैं उसको जल्दी से बाहर निकाल लाती हूँ क्योंकि वो मेरे पास उसकी जिद नहीं चलने वाली होती है। क्योंकि वो ज़्यादा पानी में रहता है तो वो बीमार भी हो सकता है। बट वो बुआ के सामने जिद कर लेता है, थोड़ा सा रोने लगता है, तो बुआ को थोड़ी सी दया आ जाती है और उसको पानी में ही रहने देती है। मतलब वो उसकी हर शौक़ पूरे करती है, ये अच्छी बात है। बट मैं उसको इतनी जिद पूरी नहीं करती हूँ। शना को नहलाने के बाद में हम टॉवल उसके पास में ही रखते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा भी हवा ना लगे, इसलिए टॉवल में लपेट के हम लोग उसको ले आते हैं। लेकिन वो अपने ऊपर टॉवल को बिल्कुल भी नहीं रहने देता है, फटाफट से उसको हटा देता है। और अब मैं दे दूँगी शना को अच्छे से मालिश, जिससे उसको बहुत अच्छे से नींद आएगी। अगर आप एक न्यू मॉम हैं और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि बच्चे की मालिश किस तरीके से की जाती है, तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब होने वाला है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी पता नहीं है आपको कि किस तरीके से मालिश करनी चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, उसकी ग्रोथ बननी भी चाहिए। आपकी एक अच्छी सी मालिश ही आपके बच्चे को हष्ट पुष्ट बनाएगी और वो जल्दी से चलने फिरने दौड़ने लगेगा। अगर आप एक न्यू मॉम हैं तो आप इस चीज़ के लिए बहुत कंफ्यूज होती हैं और बहुत सर्च करती हैं कि बच्चों के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट होता है। बट बहुत सारे आपको मार्केट में ऑयल अवेलेबल हैं, बट मैं सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऑयल है वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। सबसे अच्छा ऑयल रहेगा आपके बच्चे के लिए डाबर लाल ऑयल। मैंने सबसे बेस्ट ऑयल आपको बताया, वो मेरे बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। या फिर आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी ले सकती हैं, उसके अंदर लहसुन की 1-2 कलियाँ डाल लें और उसका हल्का सा गर्म करके किसी भी डिब्बे में डाल लें आप, और जब भी मालिश करें उसको ही यूज़ करें। जब बच्चे 0 से 4-5 महीने के होते हैं तब वो बहुत ईज़िली मालिश करवा लेते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो मालिश करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। बट फिर भी आपको रुकना नहीं है, आपको 1.5 साल तक तो कम से कम उनकी मालिश अच्छे से करनी है, प्रॉपर तरीके से। आपको बच्चे की प्रॉपर तरीके से मालिश करनी है। प्रॉपर तरीके से मालिश करने का एक सेपरेट वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बट मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देती हूँ। आप बच्चों को लेग्स की और पूरे हाथ की अच्छे से मालिश करनी है। आपको उसकी कोहनियों और उसके घुटनों पर बच्चे के अच्छे से मालिश करनी है। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मालिश करनी है, आपको हल्के हाथ से ही मालिश करनी है। और इतना ध्यान रहे, आपको बच्चे के सिर में घी से मालिश करनी है, वो भी आपको 6 मंथ तक तो कम से कम करनी होती है। क्योंकि बच्चे का सिर जो होता है वो अच्छे से पक जाता है जल्दी से, इट मीन्स मजबूत हो जाता है। और सिर का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अगर आप इसको घी की मालिश अभी देंगे तो ये उसके बुढ़ापे तक उसको काम में देता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये चीज़, घी की मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप घी से मालिश नहीं करना चाहती हैं, हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल आती है, बट फिर भी आप जितना हो सके उतना तो करें। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चाहती कि नहीं मुझे घी से मालिश नहीं करनी है, तो फिर आप उसको अच्छे से ऑयलिंग करें। और जिस तरीके से हम लोग चम्पी करते हैं, हल्के हाथ से बच्चे की मालिश, मतलब चम्पी कर दें उसके हाथ सिर में, बहुत अच्छे से चम्पी कर दें और उसको थोड़ा बहुत ऑयल लगा ही रहने दें, क्योंकि वो थोड़ी देर में अपने आप ऑब्जर्व हो जाता है। और बच्चे के पेट पर भी राउंड राउंड करके हल्के हाथ से मसाज वहाँ पे भी हमें करनी होती है, क्योंकि उस बच्चों में गैस ज़्यादा बनती है, गैस की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो इस वजह से वो जो गैस की प्रॉब्लम होती है ना, वो उनको नहीं होगी, इसलिए आपको राउंड राउंड करके उस पर थोड़ा सा ऑयलिंग कर देनी है पेट पर भी, टमी पे। अब अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद में बच्चे के नाक
और कान में, दोनों में एक एक ड्रॉप्स आपको ऑयल की डाल देनी होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सरसों का तेल बेस्ट होता है। तो आपको वो सरसों का जो ऑयल आपने गर्म करके रखा हुआ होता है ना, तो उसको एक एक ड्रॉप आपको बच्चे के नाक और कान में डाल देनी होती है, जिससे बच्चे को बहुत अच्छे से नींद आती है। डोंट वरी गाइस, मैं आपको बच्चे की मालिश किस तरीके से करनी होती है तो इसका प्रॉपर वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। शोना की मालिश करने के बाद में मैंने उसको थोड़ी सी एप्पल प्यूरी दे दी थी और उसका अब खेलने का बहुत मूड था, तो मैंने उसको एक कार्टून में बिठा दिया और फिर उसके चाचू उसको उसी के अंदर घुमा रहे थे। अब बहुत सारा खेलने के बाद में शोना थक गया था, तो उसको थोड़ी नींद आने लग गई थी। और वो नींद आती है तो वो थोड़ा उस टाइम पे क्रैंकी हो जाता है, तो मैं उसको ले आई थी रूम में और मैंने उसको सुला दिया। और जब वो सो गया था तो मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। ये आलू के पराठे हो या फिर नॉर्मल पराठे हो, मैं अपनी मम्मा के स्टाइल में ही बनाती हूँ। मेरी मम्मी ना जो कोई से भी पराठे हों उनको स्टार शेप देती है, वो बहुत यूनिक लगता है देखने में भी और खाने में भी वो बहुत टेस्टी बनाती है। मेरी मम्मा के ना जो पराठे होते हैं ना, मैं स्कूल में लेके अगर मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे यहाँ पर वीडियो को, तो वो मुझे यही बोलते थे, यार कितने अच्छे पराठे बनाती है तेरी मम्मी। तो रोज़ वो ना मेरा टिफ़िन वो लोग खा जाया करते थे और उनको मेरा टिफ़िन बहुत अच्छा लगता था। मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनाती थी। वो मेरी फ्रेंड्स ना मेरा टिफ़िन हमेशा खाली कर दिया करती थी और मुझे हमेशा उनका खाना खाना पड़ता था। वो मेमोरी मेरे लिए इतनी अच्छी है कि मेरी लाइफ़ का सबसे बेस्ट पार्ट था वो। और मैं उनको आज भी याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत मतलब खुशी अंदर से होने लगती है, मैं अपने आप से ही हँसने लगती हूँ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं उन टाइम को, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट फ्रेंड्स की तो शादी हो ही चुकी है और जिनकी नहीं हुई है उनकी होने वाली है। अब मैंने यहाँ पर सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए थे और मैंने यहाँ पर शोना के लिए छोटा सा पराठा बनाया जो बहुत ही क्यूट सा लग रहा था शोना की तरह ही। और आज शोना के डैडी की फरमाइश थी कि घर में एक लौकी का हलवा बने, तो मैंने वो भी बना दिया क्योंकि शोना के डैडी को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो घर में कुछ ना कुछ मीठा उनके लिए बनता ही रहता है। मैं हर कभी उनके लिए कुछ कभी बनाती रहती हूँ। अब शोना सोकर उठ गया था, तो थोड़ी देर खेलने के बाद में उसका खाना खाने का टाइम हो गया था और मैंने उसको खाना खिला दिया। उसकी बुआ उसको खाना खिला रही थी और उसने थोड़ा सा ही खाया, बट फिर भी खाया तो मेरी मेहनत पे पानी नहीं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने बनाया और उसने खाया नहीं है। अगर वो पेट भर के खा लेता है ना तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है कि हाँ शोना ने खा लिया, उसका पेट भर गया है। क्योंकि आजकल शोना का खेलने में बहुत ज़्यादा मन होता है, तो वो खाना भी नहीं खाता है इस वजह से कि उसको खेलना होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो खाना खा ले, उसका पेट भर जाए, उसके बाद में वो चाहे से कितना भी खेले। अब सबका खाना हो जाने के बाद में मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और मैंने जब बर्तन साफ़ कर लिए थे तब तक सुना खेल रहा था और उसने खाना नहीं खाया था। जब मैंने उसकी बुआ उसको खाना खिला रही थी ना, तब उसने पराठा नहीं खाया था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं इसको थोड़ा सा दलिया ही खिला दूँगी, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद में मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा और उसके बाद में मैं नहाने जाऊँगी। और जब तक मैं नहा कर आऊँगी ना तब तक उसको शायद थोड़ी बहुत भूख लगने लगेगी, और जब मैं खाना खाऊँगी ना अपने साथ में तो उसको भी मैं थोड़ा सा बहुत खाना खिला दूँगी। और अब शोना को नींद आने लगी थी, तो मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा बहुत खिला देती हूँ क्योंकि ये भूखा ही सो जाएगा। इसलिए मैं सोना को थोड़ा सा दलिया खिला दूँगी, उसके बाद में फिर मैं उसको सुला दूँगी। अब मैं उसको सुलाने वाली थी पर उसको सोने का मन नहीं था, क्योंकि उसको खेलना था, नींद तो आ रही थी पर उसको सोना नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा ये खेल भी लेगा और मैं उसके नेल्स कट भी कर देती हूँ, क्योंकि उसके थोड़े से नेल्स बढ़ गए थे जिससे वो अपने आप को ही हार्म कर लेता। अब मैं इसकी कितनी तारीफ़ करूँ यार, हर बच्चे की अपने माँ बाप ना बहुत तारीफ़ करते हैं, बट मैं इसकी रियल बता रही हूँ ना, ये इसके जब मैं नेल्स करने लगती हूँ ना तो ये बिल्कुल चुपचाप लेट जाता है और अपने हाथ मुझे दे दे। और इसके जब कान में खुजली चलती है तो ये कान भी मेरे पास ऐसे सीधा होके लेट जाता है और मैं इसके कान भी बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्लीन हो जाते हैं इसके कान और बिल्कुल भी हिलता नहीं है ये इसकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये सारे काम मुझसे बहुत ईजीली करवा लेता है। आज जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने वहाँ पर बहुत छोटे छोटे से खीरे देखे थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने छोटे छोटे खीरे देखे हैं और मैंने उनको सोचा कि ये मैं शोना के लिए ज़रूर लेकर चलूँगी, क्योंकि देखने में मुझे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा शोना के भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि बच्चे टेस्ट से नहीं खाते हैं, वो उनको अच्छा लगना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। जब वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस चीज़ को खाने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बच्चों को कुछ भी आप लोग देते हैं ना तो कोशिश कीजिए वो
कुछ भी खाने की चीज़ हो वो उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। इसीलिए मैं शुना की प्लेट को भी डेकोरेट करके देती हूँ, क्योंकि उसको खाने का मन उसको देख कर ही हो जाता है खाने के प्लेट को। मैंने यहाँ पर शुना को भी थोड़े से खीरे और मूली मैंने कट करके रखी थी, उसको मैंने शुना को भी दिया था। और उसको शुना ने खा तो नहीं पाता वो, बट फिर भी उसके दांतों में थोड़ी सी खुजली चलती है या फिर दर्द होता है ना, उससे उसको दांतों में बहुत रिलीफ होता है जब वो उसको चबाता है। मैंने शुना को ज़मीन पर ही लिटा दिया था, और ज़मीन पर लेटने के बाद में वो बिल्कुल कॉकरोच ही बन जाता है। क्योंकि अगर कॉकरोच कभी उल्टा हो जाता है तो वो अपने आप से सीधा नहीं हो पाता, वो बहुत कोशिश कर लेता है। उसी टाइप से ये शुना भी है, वो भी सीधा नहीं हो पाता इजीली। इसको ज़मीन पर अगर लिटा देते हैं तो ये ज़मीन पर से सीधा नहीं हो पाता है। ये बेड पे से अभी मूव कर लेता है, बट ज़मीन पर अभी ठीक से नहीं हो पाता है। इस मतलब इसको याद होता है पर ये भूल जाता है कि मुझे इस तरीके से उठना भी होता है। शायद इसको ज़मीन पर लेटना अच्छा लगता है, बट कभी कभी ना ये लेट कर उठने की कोशिश करता है, अपने आप से बैठने की कोशिश करता है, तो ये बैठ ही नहीं पाता है क्योंकि वहाँ से ये फिसलने लगता है। तो इसलिए अभी तक इसने नीचे ज़मीन पर से बैठना नहीं सीखा है। बेड पे से ये सीधा हो जाता है, सीधा भी हो जाता है, बैठ भी जाता है, खड़ा भी हो जाता है, बट नीचे नहीं हो पाता है। तो अभी इसकी प्रोग्रेस चालू है, और मुझे इसकी ऐसी नोटी नोटी हरकतों पे ना बहुत प्यार आता है, और मैं इसके दिन भर में बहुत सारी किस्से ले लेती हूँ। इस तरीके से मेरे पूरे दिन का एंड हो जाता है, और मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं उसमें स्टडी कर लेती हूँ। उसके अलावा में मुझे बहुत सारे काम होते हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घर ही घर में लगी रहती हूँ या फिर मैं बच्चे ही बच्चे में लगी रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं सब चीज़ को उनका प्रॉपर टाइम देती हूँ। अब शुना को नींद तो आने वाली नहीं है क्योंकि इसने नींद अपनी पहले पूरी कर ली है, और जब ये दिन में ज़्यादा सो लेता है तो जल्दी नहीं सो पाता टाइम से, बहुत लेट लेट तक सोता है। तो जब ये सोता नहीं है तब तक ये खेलता रहेगा इसकी दादी बुआ के पास में, डैडी चाचू सबके पास में ये खेलेगा, और तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। मुझे यूट्यूब का भी जो भी काम होता है वो मैं कर लेती हूँ, या फिर मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ, मैं फ़ोन देख लेती हूँ अपना। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट मेरे सारे काम होते हैं ना, मैं जब इससे फ्री होती हूँ तो उसके बाद में मैं वो सारे काम देख लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने बेटे के 10वें महीने का पूरे दिन का रूटीन शेयर किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, या फिर मुझे इसमें और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।